होंगे। आज आपको जैसा कि पता है कल हमारा पहला सबक था और आपको पहले सबक की वीडियो मिल गई थी। आज हमारा दूसरा सबक जो है वो शुरू होने को जा रहा है और आपको पता है कि आपका जो उन्वान है वो है मजहबी, हमारे मजहबी त्यौहार। हमारे मजहबी त्यौहार हमारा जो है उन्वान है और ये हमारा सबक नंबर 14 है। सबक नंबर 14 का हमने पहला हिस्सा कल पढ़ लिया था और आज हमें दूसरा हिस्सा पढ़ना है। तो सबक नंबर 14 में आपको बताया गया था कि हमारे मजहबी त्यौहार क्या है, कैसे मनाए जाते हैं और कब कब मनाए जाते हैं। ये मैंने आपको चीज़ें कल भी सारी बताई थी और मैं आज भी थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ कि आपको दोहराई करवा रही हूँ कि जो हमारे मजहबी त्यौहार हैं उनमें हम जो मजहबी हमारे मजहब के हिसाब से होते हैं, इस्लाम के मुताबिक होते हैं, हम वो त्यौहार मनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा हासिल तल्ब। हासिल तल्ब है कदरे तबीब गुफ्तगू या तकरीर सुनकर इसके इज्जा, इब्तिदा, निकाल, नताइज अखज़ कर सकें। आज हम इसके मुताबिक आपको रीडिंग करवाएंगे जिसमें आपके हमारे मजहबी त्यौहार के मुताबिक इज्जा मिलेंगे, इब्तिदा होगी, निकाल होंगे, नताइज भी अखज़ कर सकेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा इस्लामी नुक्ता नज़र। इस्लामी नुक्ता नज़र में फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने फरमाया कि दो आवाज़ों पर दुनिया और आखिरत में लानत है। वो दो आवाज़ें कौन सी हैं? खुशी के वक्त बाजू की आवाज़ और मुसीबत के वक्त चिल्लाने की आवाज़। तो बेटा ये क्यों उन्होंने कहा है, हदीस क्यों बताई गई है? क्योंकि आपको पता है कि हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम अपनी खुशियों को ऐसे धूमधाम या ढोल बाजू से मनाएं, बल्कि अल्लाह ताला ने सादगी का हुक्म दिया है कि हमें अपनी ज़िंदगी सादगी से गुजारनी चाहिए और मुसीबत के वक्त अपना जो है वो हर काम सब्र से करना चाहिए और अल्लाह ताला से सब्र की जो है वो अल्लाह ताला से हमें अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाए हम बन जाते हैं अपने उन्वान की तरफ। हमारा उन्वान जो के था मजहबी त्यौहार, तो मैंने आपको इसके बारे में कल भी बताया था। तो मैंने कुछ आपको कल भी होमवर्क में मतलब कि के काम में कुछ उर्दू का काम दिया था और बुकवर्ड और साथ में कुछ सवाल भी पूछे थे। वही आज मैं उसी सवालों की दोबारा दोहराई करती हूँ और आपसे ये भी पूछा गया था कि आपने पिछले साल ईद कैसे मनाई, किस तरह मनाई, कैसे कपड़े पहन के मनाई। तो उसी मुताबिक आज मैं आपसे कुछ सवाल करती हूँ कि हमारे त्यौहार कैसे होते हैं। ठीक है, हमारे त्यौहार कैसे होते हैं या फिर त्यौहार किसे कहते हैं? आपको पता है त्यौहार किसे कहते हैं? जब हमारा उन्वान ही बेटा हमारे मजहबी त्यौहार हैं तो इनका जवाब आपको कहाँ से मिल सकता है? किताब से मिल सकता है ना। तो ये अभी हम रीडिंग में पढ़ेंगे। आपका आगे सवाल है, आपको कौन कौन सा त्यौहार पसंद है? जैसा कि आपको मैंने कल भी बताया था कि हमारे इस्लामी त्यौहार बहुत सारे हैं जिनमें ईद उल फितर है, ईद उल ज़ुहा है और उसके बाद ईद उल मिलाद नबी है। उसके अलावा और भी बहुत से त्यौहार आते हैं, ये हम सारे पढ़ेंगे आपकी किताब से। उसके बाद आपका सवाल है कि हम एक साल में कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक साल में हम कितने त्यौहार मनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अभी आपको रीडिंग में करवाते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आगे हम जो है वो रीडिंग करने जा रहे हैं। तो आपकी रीडिंग जो है यहाँ से शुरू हो रही है। हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं। सफ़ा नंबर 80 और सफ़ा नंबर 81। सफ़ा नंबर 81 से लेके आप ये पूरी मुकम्मल रीडिंग करें। इसमें से आपको पता चल जाएगा कि आपको पाकिस्तान में कितने त्यौहार मनाने के लिए मिलते हैं और साल में कितने त्यौहार मनाए जाते हैं और किस मतलब कि कैसे मनाए जाते हैं। और ये कुछ सवालों के जवाब हैं जो भी हमें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो इसलिए आप इसको ध्यान से रीडिंग करें और रीडिंग करने के बाद मैं आपको जी तो बेटा मैंने बताया कि रीडिंग करने के बाद हम जा रहे हैं अपने घर के काम की तरफ। क्योंकि रीडिंग आपने की, रीडिंग में आपने ये भी देखा होगा कि आपको कितने त्यौहार बताए गए हैं और कब कब मनाए जाते हैं और कैसे मनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। तो इसके बाद हम जा रहे हैं, घर का काम है आपका कुछ खास अल्फाज दिए गए हमें बुक के ऊपर भी और मैंने आपको यहाँ पे भी लिख दिए हैं। सबसे पहले है इसमें है अक्सरियत, सकाफती, आइनादार, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, अक़लियत। इन अल्फाज के क्लियर थी, इन अल्फाज के मानी लिखे। जी तो आपने ये अल्फाज जो है घर से याद भी करने हैं और इनके मानी भी लिख के लाए अपनी कॉपी के ऊपर। तो कल इंशाल्लाह हम
तीसरे सबक के साथ आपको दोबारा